दोस्तों, कुछ समय बाद द्रुपद कुमारी कृष्णा को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर सोने की वरमाला के साथ रंगमंडप में लाया गया था। तब धृष्टद्युम्न अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर स्वयंवर में आए सभी राजाओं और राजकुमारों से यह कहा था कि स्वयंवर की शर्त के अनुसार आप लोगों को इस धनुष और इन 5 बाणों से घूमते हुए उस यंत्र के छिद्र से अपने लक्ष्य को भेदना है। जो राजा या राजकुमार इस स्वयंवर की यह शर्त पूरी करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। ये घोषणा करने के बाद धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी को उन सभी राजाओं और राजकुमारों का परिचय बताया था जो उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे, और उसे यह भी समझाया था कि इन पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों में से जो भी इस लक्ष्य को भेद दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। धृष्टद्युम्न की बात समाप्त होने के बाद दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने उस स्वयंवर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया था, परंतु कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाया था। इसलिए वह सभी द्रौपदी को पाने की आशा को छोड़कर वापस अपने अपने स्थानों पर बैठ गए थे। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर कर्ण अपने स्थान से उठकर उस धनुष के पास आया था और उसने सभी के देखते ही देखते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। कर्ण क्षण भर में उस लक्ष्य को भेद सकता था, परंतु तभी द्रौपदी जोर से यह बोल उठी थी कि मैं किसी सूत पुत्र को अपना वर नहीं चुनूंगी। द्रौपदी की बात सुनकर कर्ण ने ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य की ओर देखा था। फिर उसके बाद गुस्से में उस धनुष की प्रत्यंचा उतारकर उसे वहीं रख दिया था और अपने स्थान पर वापस बैठ गया था। अपने मित्र कर्ण का यह अपमान दुर्योधन और उसके भाइयों को रास नहीं आया था। दूसरे बड़े बड़े प्रभावशाली राजा जब द्रौपदी के स्वयंवर के उस लक्ष्य को नहीं भेद सके, तो यह देखकर राजा द्रुपद बड़े ही निराश हो गए थे, क्योंकि उनकी नज़र में अभी कोई ऐसा क्षत्रिय राजा या राजकुमार शेष नहीं रह गया था जो द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त को पूरा कर सके। तभी ब्राह्मणों की वेशभूषा में ब्राह्मणों के समाज में खड़े अर्जुन ने राजा द्रुपद से उस लक्ष्य को भेदने की आज्ञा मांगी थी। एक ब्राह्मण के इस प्रकार के साहस करने से पूरा ब्राह्मण समाज चकित हो गया था, और कुछ ब्राह्मण आपस में यह बात करने लगे थे कि यह हम ब्राह्मणों की हंसी ना करा दे। परंतु कुछ ब्राह्मण यह कहने लगे थे कि तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं हो सकता। सभी लोग इस उत्साही वीर ब्राह्मण को आशीर्वाद दो, इसका यह मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। ब्राह्मण जब तक अर्जुन के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तब तक ब्राह्मण वेश रखे अर्जुन उस धनुष तक पहुंच गए थे। अर्जुन ने स्वयंवर के उस धनुष की प्रदक्षिणा करके भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण को सर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया था। उसके बाद अर्जुन ने उस धनुष को इस प्रकार उठा लिया था जैसे वह कोई खिलौना हो, और झट से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। एक ब्राह्मण का यह पराक्रम देख स्वयंवर में उपस्थित सभी क्षत्रिय वीरों की गर्दन लज्जा से झुक गई थी। वह सभी लोग अर्जुन को समझ पाते उससे पहले अर्जुन ने उन बाणों से उस लक्ष्य को भेद दिया था। अर्जुन के लक्ष्य भेदते ही स्वयंवर में उपस्थित सभी ब्राह्मण खुशी में झूमते हुए अपना दुपट्टा लहराने लगे थे। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर दिया है, तो वह नकुल और सहदेव को अपने साथ लेकर स्वयंवर के उस रंगमंडप से बाहर चले गए थे। अर्जुन के इस प्रकार लक्ष्य भेद देने से जहां एक तरफ वहां उपस्थित सभी क्षत्रिय राजा हैरत में पड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ राजा द्रुपद को इस बात से बड़ी खुशी हुई थी और उन्होंने इस ब्राह्मण वीर के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया था। और साथ ही द्रौपदी भी हाथ में वरमाला लेकर अर्जुन के पास आ गई थी, और उसने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वह वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी थी। स्वयंवर में उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने अर्जुन और द्रौपदी का बड़ा सत्कार किया था। ये सभी ब्राह्मण जिनके बीच में भीमसेन भी थे, वह सभी अर्जुन और द्रौपदी को लेकर रंगभूमि से बाहर की तरफ चल पड़े थे। ये देखकर सभी क्षत्रिय राजा और राजकुमार क्रोध में भरकर खड़े हो गए थे।